नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के टॉप 50 का दूसरा सेट देखेंगे। इसके पहले हम जो है टॉप 50 का पहला सेट वह अपलोड कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का ये आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता जीडीसी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया होगा, आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। यूपी पीसीएस, आरओआरओ एग्जाम और एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर, इन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका डी विकल्प से हो जाएगा। राहुला का संबंध है जो कि एक लोक नृत्य है, कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आपका डी विकल्प से हो जाएगा चना का। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला मुख्य जिला कौन सा है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार जो होती है वह सहारनपुर जिले में होती है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा गेहूं का। और पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह पश्चिमी क्षेत्र, ए विकल्प से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र ये आपका वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और छठवां प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो इन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, कौन सा है? तो वह है नैमिषारण्य, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नैमिषारण्य जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। और आठवां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ। नौवां प्रश्न है, विख्यात भारत माता का मंदिर यह स्थित है कहाँ? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत माता मंदिर ये वाराणसी में है। और 10वां प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा कथक। कथक का संबंध कहाँ से है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश से है। ओडिसी ये आपका उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु से है। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो यह लाख बहोसी पक्षी विहार, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यह गोमती नदी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती से होकर के जो है नहीं गुजरेगा। यहाँ पे फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो ये है गाजियाबाद, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्याओं के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है? 0.6%। और 16वां प्रश्न आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको पता होगा कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसमें जो है आपका आंसर जो सही हो जाएगा आपका गुजरात से होकर के गुजरती है। उसके बाद जो है ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, झारखंड से भी। उत्तर प्रदेश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि 1, 2, 4 आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें, कुल 8 राज्यों से होकर के जो है कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पश्चिम में गुजरात है, फिर जो है राजस्थान है,
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर जो है आपका झारखंड पड़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर जो है आपका त्रिपुरा, फिर जो है आपका मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है और यह प्रत्येक संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर जो है फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके बाद प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी पर, लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 31 मार्च से जो है शुरू हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज का यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस के लिए, तो ये आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसैट के लिए ये बैच है, ये भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एस पेट लेखपाल बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए जो है अनअकैडमी पर बैच अवेलेबल है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर उसके साथ यदि तो 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का जो है 5040 है और 1 साल का 6300 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये पे करना है। हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही है। तो एक तरफ दिया गया संस्थान का नाम, दूसरी तरफ शहर है। सबसे पहला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, तो ये क्या हो जाएगा तीसरा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, तो बी का चौथा हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, तो सी का हो जाएगा पहला। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 आप देख सकते हैं विकल्प बी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो यहाँ पे याद रखिएगा कुल 9 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये आपका खतौली में है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो ये नोएडा में है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो 9 है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। तो ये लखनऊ में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो गाजियाबाद का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है कहाँ पे। तो ये इटावा में जो है स्थापित किया गया है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और अभी हाल ही में आपको पता होगा गोरखपुर में जो है अशफाकुल्ला खां के नाम से जो है एक प्राणी उद्यान चिड़ियाघर जो है बनाया गया, जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है प्रश्न। 25वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ। तो ये लखनऊ में किया जा रहा है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
26वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। तो चुर्क ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, सीमेंट उत्पादन। तो ए का हो जाएगा तीसरा। फिरोजाबाद ये आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बी का हो जाएगा चौथा। अलीगढ़ ये ताला के लिए प्रसिद्ध है, सी का पहला हो जाएगा। और मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 3 4 1 2। तो विकल्प जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? तो ये झांसी में आकर के मिलते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। तो नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बता दें कि जनगणना ये आपका 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश का जो है विघटन किया गया था 2014 में। आपको पता होगा जो आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना को किया गया था। तो जनसंख्या में सर्वाधिक जो है वह उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, उसके बाद दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे जो है बिहार है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 3 2 1 यानी कि ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प यहाँ आप देख सकते हैं सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3। और अगला क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित हैं किस घराने से? तो इनका संबंध है बनारस घराने से, ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक तरफ आपका जनपद दिया गया है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया। तो जालौन जनपद का मुख्यालय उरई में है, तो ये का चौथा हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर है, तो बी का हो जाएगा पहला। यहाँ संत रविदास नगर नहीं होगा, सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर का जो है मुख्यालय नौगढ़ में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। कुशीनगर का मुख्यालय पररौना में है, डी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि 4 1 2 3 4 1 2 3 आप देख सकते हैं विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग जो है, यहाँ संत रविदास नगर नहीं होगा, यहाँ सिद्धार्थ नगर होगा। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय जो है वह नौगढ़ में है। 32वां प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो ये मेरठ में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, सही है। जेके मंदिर लखनऊ, गलत है। जेके मंदिर कहाँ पे है? तो कानपुर में है ये। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में, ये भी आपका सही है। तो सुमेलित जो नहीं है यहाँ, बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑप्शन में डी ऑप्शन मुरिया दिया गया। मुरिया आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, जबकि चरकुला, दादरी और कर्मा ये सभी उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी की श्रेणी में जो है सूचीबद्ध किया है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्तमान में देखा जाए जनजातियों की संख्या है वह है आपका गोंड जनजाति, दूसरे पे है खरवार और तीसरे स्थान पर जो है हो गया थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में जो है सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या है। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी कब? तो यह लागू किया गया 1992 में, यहाँ पे डी विकल्प जो है
सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पे? तो ये आपका कानपुर में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो ढोला मारू ये आपका उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, राजस्थान से संबंधित है। रसिया, कजरी और बिरहा ये उत्तर प्रदेश के जो है लोकगीत हैं। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कर्मा दिया गया है आपका महोबा, ये आपका गलत है, मिर्ज़ापुर से संबंधित है। धुरिया बुंदेलखंड से, ये धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल, ये सभी जो है आपका सुमेलित हैं, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो ये आपका कौशाम्बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है। यहाँ एक तरफ केंद्र दिया गया है और दूसरी तरफ उद्योग दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आंवला, आंवला ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर ये आपका जो है रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी ये आपका पॉली फाइबर के लिए है। कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 होगा, यहाँ 2001 नहीं होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जौनपुर, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जौनपुर ये आपका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है आजमगढ़, तीसरे पे है देवरिया, चौथे पे है प्रतापगढ़ और 5वें स्थान पर है सुल्तानपुर। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो जौनपुर ये आपका पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ मेला दिया गया, दूसरी तरफ आयोजन स्थल, यानी कहाँ आयोजित होता है। तो बटेश्वर मेला ये आपका आगरा में लगता है, ये का तीसरा हो जाएगा। देवा मेला, देवा यानी कि ये बाराबंकी में जो है लगता है, बी का हो जाएगा पहला। और हरिदास जयंती मेला ये आपका वृंदावन में लगता है, सी का चौथा हो जाएगा। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2, तो आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे जो है यूरेनियम ये पाया जाता है, ललितपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पे? तो यह नरौरा में स्थापित है, सी विकल्प सही हो जाएगा। नरौरा कहाँ है? तो ये आपका बुलंदशहर में है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है कहाँ? तो ये बेतवा नदी पर जो है बनाया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अंतिम प्रश्न है, लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? तो लठमार होली ये आपका बरसाना में जो है मनाया जाता है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके टॉप 50 का दूसरा सेट। इसके पहले जो है पहला सेट अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।